क्या आपने कभी बीज से पौधे लगाए हैं? तो आप जानते ही होंगे कि बीज से पौधा लगाना कितना मुश्किल होता है और कई बार जो है ये जर्मिनेट नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग? आज जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, ये सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी झेली है जो गार्डनिंग करते हैं, अभी भी स्टार्टिंग की है और जो पहले करते थे। वो प्रॉब्लम ये है कि जो सीड से जर्मिनेशन क्यों नहीं होता। तो कई लोग होते हैं कि जो होपलेस हो जाते हैं और सीड से जर्मिनेट करना बंद कर देते हैं, और कई लोग तो इतने ज्यादा होपलेस हो जाते हैं कि गार्डनिंग ही छोड़ देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि जो सीड्स हैं जर्मिनेट क्यों नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके जो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस में क्या दिक्कत आती है कि आपके जो बीज हैं वो पुराने हैं। पुराने बीजों को आप अगर लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं और हो भी सकता है जर्मिनेट हो जाए, पर कई बार होता है जर्मिनेट हो करके 3-4 पत्तियां निकली और वो मर गए। तो जर्मिनेट पुराने जो बीज हैं वो क्यों नहीं होते? क्योंकि वायबिलिटी उनकी जो है वो कम हो जाती है। वायबिलिटी से क्या मतलब हो गया कि जैसे कि ताकत समझ लो, आपकी जर्मिनेशन की उनकी जो ताकत है, जैसे कि हम लोग होते हैं बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी जो ताकत है वो कम हो जाती है, ऐसे ही जो बीज जो है वो अगर पुराने हो जाएंगे तो उनमें भी जर्मिनेशन की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो है आपके पुराने बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कई बार जो लोग होते हैं वो गार्डन सॉइल के अंदर लगा लेते हैं बीज। गार्डन सॉइल में आपको ये पता होना चाहिए उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो ये ध्यान रखें कि आप जब बीज लगा रहे हैं तो वो या तो कोकोपीट में लगाएं या फिर वर्मी कंपोस्ट में लगाएं या कोई भी ऐसे सोर्स में लगाएं जिससे कि वो अच्छी तरह से और जल्दी जर्मिनेट हो सके। तीसरा पॉइंट है स्टोरेज इश्यूज। अब जैसे कि कई लोग जो है, कई होता है मन करता है चलो बाजार से खरीद लाते हैं, पर कई प्रेफर करते हैं कि हमारा ये पौधा है, हमने इसको बोया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसी के बीज सेव करें और इसी को दोबारा लगाएं। तो कई बार ये होता है कि जैसे गंदे डिब्बों में रख लिया, उनको साफ नहीं किया, या पुराने बीज ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसी के अंदर नए बीज भी आपने डाल दिए, तो उससे क्या होता है फंगल डिजीज वगैरह लग जाती है बीज में, और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि पौधा जो है जर्मिनेट नहीं हो पाता है। आप फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने जैसे बीज डाला गमले के अंदर, कई लोग तो होते हैं बस ऐसे ही डाल दिया बीज, अब उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो मिट्टी जो है वो इधर उधर फैल जाती है, तो उससे जो है बीज आपके ऊपर ऊपर निकले आएंगे, तो उससे क्या जर्मिनेट नहीं होंगे। फिर इसी के साथ आता है आपने बहुत ज्यादा गहरे बीज डाल दिए तो उससे भी बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो इतने ज्यादा गहरे हो गए तो उसमें भी उसे ना हवा मिली, ना ही उसको सॉइल न्यूट्रिएंट मिला, ना ही उसको इतना ज्यादा सूरज का प्रकाश मिला और ना प्रॉपरली पानी पहुंचा। तो ये 4 जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी पौधे को जर्मिनेशन के लिए। तो ये जरूरी है कि आप इस चीज का ध्यान दें कि आप ज्यादा ऊपर ऊपर ना बीज को डालें और बहुत ज्यादा गहरा भी बीज को ना बोएं कि जिससे वो जर्मिनेट हो ही ना पाए। लास्ट पॉइंट ये है सबसे बड़ी चीज, टेम्परेचर की। टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, बीज में जर्मिनेशन का टेम्परेचर और सोइंग टेम्परेचर दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों का ही ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। टेम्परेचर में कई होते हैं ऐसे जो कि समर सोइंग होते हैं कि आप उन्हें गर्मियों में लगाएं तो आपका बीज निकलेगा, लोगों को ये पता ही नहीं होता। अब कई होते हैं कि सर्दियों में कम टेम्परेचर में बीज लगते हैं, उसका भी लोगों को पता नहीं होता। तो पहले आप ये जानें कि आप जो पौधा लगा रहे हैं उसका जो बीज है वो समर सोइंग है या फिर विंटर सोइंग है, ये बहुत जरूरी होता है, तभी आपका जो पौधा है वो जर्मिनेट कर पाए। बहुत जरूरी पॉइंट, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, वो ये कि जैसे कई लोग डिस्कस करते भी हैं और मेरे से किसी ने पूछा भी था कि हम लोग बीज हमने बोया और वो उसमें कुछ पत्तियां आई, 3-4 पत्तियां, 5-6 पत्तियां आई और उसके बाद वो मर गया। तो कईयों के साथ ये ऐसा होता है, तो मैंने सोचा चलो आपसे डिस्कस करूं और बताऊं कि ये क्यों होता है। तो इसको जो है हम गार्डनिंग की भाषा में डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। कई लोग होते हैं कि जैसे ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए, हमने यही पॉइंट्स की तरह लगाया भी, उसके बावजूद भी हमारा जो बीज है वो लगा और उसके बाद मर गया।
तो ये होता है कि हमारी जो सॉइल है, यानी कि आपने जिस मिट्टी में आपने बीज को बोया है उसमें फंगल इन्फेक्शन है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें बीज लगाने से पहले कि आपके सॉइल में इन्फेक्शन तो नहीं है कोई। अगर आप इडरल्स लगा रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि उसमें नीम खली डालें या फिर नीम पेस्टिसाइड बना करके डाल लें, क्योंकि वो केमिकल नहीं है, तो आप उसमें आराम से उसको लगा सकते हैं और उससे आपका जर्मिनेट हो जाएगा। और अगर फ्लावरिंग वाला आपने कोई लगाया है तो आप चाहे तो केमिकल वगैरह जो साफ फंगिसाइड होता है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे जो हैं जर्मिनेट होंगे। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें।